कोई भी देश हो उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि वो कैसे तरक्की करे, कैसे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखे और उसके अंदर सुधार लाए दिन प्रतिदिन। इसके साथ-साथ हर एक देश ये भी चाहता है कि वो जल्द से जल्द तरक्की करे। लेकिन ऐसे मंसूबे शायद नेपाल की सरकार के तो नहीं हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आप यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लगा है कि सच में सरकार कुछ गलत कर रही है और रियलिटी ये है कि आपको मैं उदाहरण दूं एक कि अगर आपको कोई पैसे पकड़ाए और आप पकड़ने में भी असक्षम हो तो कितना बुरा लगेगा। यानी कि आप जो सहायता आपको मिल रही है वो भी नहीं ले सकते, तो फिर उससे बड़ा आप क्या यहाँ पे आलसपन कह सकते हैं या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नाकामी जो होती है उससे बड़ी और क्या हो सकती है। और ऐसा ही आज के टाइम के अंदर नेपाल की सरकार कर रही है। इसी के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऋण लेने के अंदर तो नेपाल की सरकार वास्तव में आगे है, लेकिन बात अगर करी जाए यहाँ पे सहायता की तो वहाँ पे कहीं न कहीं नेपाल की सरकार सही नहीं चल रही है। सरकार और नामित एजेंसियों ने अपना काम करने में असमर्थता दिखाई है, जिसके कारण विदेशी सहायता जुटाना अब बहुत ज़्यादा धीमा हो चुका है। प्रत्येक देश के लिए विदेशी सहायता आती है, वर्ल्ड बैंक से सहायता आती है, अलग अलग कंट्रीज भी सहायता करती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन वो सहायता जब आती है जब आप एक सुचारू रूप से कार्य कर रहे होते हैं, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं, उस अनुसार यहाँ पे बजट बन के आती हैं सहायताएं। और ये सहायता वो देश सबसे ज़्यादा ले सकते हैं जो कि अपने कार्य को निरंतरता देते हैं, उनकी सरकार सुचारू रूप से सजग रूप से कार्य करती है। लेकिन वो देश जो कि ऐसा नहीं करते उनको ये सहायताएं भी नहीं मिल पाती। इस साल के बजट का प्रबंधन करते हुए सरकार ने करीब यहाँ पे 2 खरब 72 अरब रुपए की विदेशी सहायता जुटाने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य था कि इतना यहाँ पे सहायता जुटाई जाएगी। 7 महीने की अवधि में सिर्फ 19% यानी कि 54.85 अरब रुपए की मदद ही जुटा सकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ढीला काम चल रहा है। और इसके अंदर 50 अरब रुपए की विदेशी सब्सिडी प्राप्त का स्रोत बताया गया है, यानी कि सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा कम। और 7 माह की अवधि में महज 5.52% यानी कि 2 अरब और 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल सकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ढीला काम चल रहा है। सिर्फ 7 महीने में 5% ही अपने आप में ये सक्षम हो पाया है। इसी तरह अगर बात करें लोन ऋण प्रबंधन कार्य की तो उसके अंदर यहाँ पे 2 खरब 12 अरब रुपए विदेशी ऋण देने के लक्ष्य में सापेक्ष 52 अरब और 12 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हालांकि सरकार ने लक्ष्य के मुताबिक घरेलू कर्ज को जुटा लिया है। कर्ज का काम पहले से कर लेते हैं, लेकिन समय पर काम नहीं कर पाई है सरकार, ये उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। विदेशी कर्ज नहीं जुटा पाई है, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कमी है। और इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता जो धनीराम शर्मा है, उनका कहना है कि मुख्य रूप से काम पूरा नहीं होने और बिल जमा नहीं होने के कारण विदेशी सहायता है वो कम जुटाई गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि विदेशी सहायता बहुत सारे शोध पर आधारित होती है। अगर इसे यहाँ खर्च किया गया है उस राशि को तो खर्च करने का कारण भी हमें बताना होता है, लेकिन इसके क्यों का जवाब की चर्चा ही नहीं की गई, इसलिए आय कम हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप खुद के कार्य के रूप में यहाँ पे सचेत नहीं हैं, जिसके कारण आप ये कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप ये कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर कहीं न कहीं वो चीज़ जो कि हमें मिल सकती है वो प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है कि अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।